Hello guys, let's solve today's daily challenge that is count subarrays with fixed bounds. तो इस क्वेश्चन में हमको बेसिकली क्या दिया है, एक एरे नम्स दी है और दो इंटीजर दिए मिन के और मैक्स के। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि एक फिक्स्ड बाउंड सबरे ऑफ नम्स होती है जहाँ पर एक सबरे दो कंडीशन सेटिस्फाई करे कि भाई जो भी सबरे पे हैं हम उसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो जो मिन के दिया है यहाँ पे इन्होंने उसके बराबर हो जाए और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो मैक्स के बराबर हो। तो ये दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। तो ऐसी सबरे क्या होती है, एक फिक्स्ड बाउंड सबरे होती है। ठीक है, और हमको क्या करना है, वी नीड टू रिटर्न द नंबर ऑफ फिक्स्ड बाउंड सब एरेज। ठीक है, फ्रॉम नम्स। जैसे ये पहला वाला टेस्ट केस अगर हम देखें तो मिनके की वैल्यू 1 दी है, मैक्स की वैल्यू 5 दी है। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ यहाँ पे फिक्स बाउंड सब एरे कौन कौन सी होगी, एक तो मुझे ये दिख रही है 1 3 5। तो इसके अंदर मिन के 1 है। ठीक है, देखो इसके अंदर ये जो सब एरे है इसका मिनिमम क्या है 1 और इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है 5। राइट, तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करिए, दैट मीन्स इट इज अ फिक्स बाउंड सब एरे। नाउ सिमिलरली अगर मैं 1 3 5 2 को देखूँ, इट इज ऑल्सो अ फिक्स बाउंड सब एरे क्योंकि इसकी मिनिमम वैल्यू 1 है और मैक्सिमम वैल्यू क्या है 5। करेक्ट, तो यहाँ पे मुझे सिर्फ यही दो सब अरेज दिख रहे हैं बिकॉज और मैं सब अरेज कंसीडर करूँ तो मुझे फिक्स बाउंड नहीं मिलेगी क्योंकि इस 7 की वजह से जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या हो जाएगी 7। ठीक है, विच इज नॉट इक्वल टू द मैक्स की दैट दे हैव गिवन अस। राइट, सो यहाँ पे देख सकते हो देयर आर ओनली 2 फिक्स बाउंड सब अरेज इनसाइड ऑफ दिस नम्स एरे। तो बस हमको यही रिटर्न करना है कि कितनी फिक्स बाउंड सब अरेज होंगी। ठीक है, लेट अस अंडरस्टैंड यूजिंग दिस वन। तो देखो यहाँ पर ये एरे है, ठीक है, नम्स सेम इनके और मैक्स की वैल्यूज हैं। तो अगर मैं यहाँ पे काउंट करना स्टार्ट करूँ हाउ मेनी फिक्स्ड बाउंड सब एरेज आर देयर, तो फर्स्ट वन आई कैन सी इज दिस। ठीक है, सेकंड वन आई कैन सी इज दिस वन। राइट, अब बिकॉज ऑफ दिस 7 या बीच वाली तो कोई कंसिडर नहीं हो सकती, तो इस 7 के बाद ही कंसिडर होगी तो ठीक है। नाउ 5 से अगर मैं देखूँ यहाँ 5 से, तो 5 3 1 इज अनदर फिक्स बाउंड सब एरे, 5 3 1 2 इज अनदर फिक्स बाउंड सब एरे। ओके, फिर 3 1 2 3125, ठीक है, ये वाली सब अरे इज अनदर फिक्स बाउंड। फिर 125 दिस वन। राइट, ये एक और फिक्स बाउंड सब अरे। सो इन टोटल देर आर 6 फिक्स बाउंड सब अरेज फॉर दिस नमसैर। राइट, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए 6 आना चाहिए। ठीक है, सो आई होप द सॉल्यूशन इज सॉरी क्वेश्चन क्या है ये क्लियर है। ठीक है, अब बढ़ते सॉल्यूशन की तरफ। ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन इज ऑब्वियसली सारी सब अरेज जनरेट करो और फिर उनके लिए चेक कर लो कि उनमें मिन के वैल्यू क्या है, लाइक उस सबरे की मिनिमम वैल्यू क्या है और उस सबरे की मैक्सिमम वैल्यू क्या है। अगर मिन के और मैक्स के इक्वल है दैट मीन्स इट्स अ फिक्स बाउंड सबरे एंड इंक्लूड इट इन योर आंसर। अब उसमें ऑब्वियसली दिस इज अ हार्ड लेवल क्वेश्चन, तो आंसर उसमें क्या आएगा तुम्हारा टीयर ही दे देगा। ठीक है, सो obviously we can't do a brute force here, so we have to find a way so that we can optimize our solution। ठीक है, तो हम अपने सॉल्यूशन को ना लीनियर टाइम में करने वाले हैं। कितने टाइम में, लीनियर टाइम में। ठीक है, तो उसके लिए अप्रोच समझते हैं। तो देखो यहाँ पर अगर मैं देखूँ, यू माइट इंस्टेंटली थिंक कि यार यहाँ तो सब अरेज दी हैं, ठीक है, और फिर से कंडीशन है कि मिन के है और मैक्स के है, तो क्या हम फिर से यहाँ स्लाइडिंग विंडो लगा सकते हैं, है ना, क्योंकि सबरे है। राइट, सबरे एक कॉन्टिजियस सीक्वेंस है एंड देन कंडीशन भी है कि भाई मिन के बराबर होनी चाहिए, मैक्स के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, और फिर हम अपना आंसर कैलकुलेट कर लेंगे। सो डेफिनेटली ये तो होगा, बट यहाँ पे देखो ये बात सही है कि स्लाइडिंग विंडो लगनी है। ठीक है, स्लाइडिंग विंडो लगेगी, बट यहाँ पे स्लाइडिंग विंडो थोड़ा सा मॉडिफाइड होगी अगेन, मतलब दिस इज नॉट अ वेरी ट्रेडिशनल काइंड ऑफ स्लाइडिंग विंडो दैट वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट हियर। क्योंकि यूजुअली स्लाइडिंग विंडो में क्या होता है 2 पॉइंटर्स। ठीक है, अकेले 2 पॉइंटर से हम आंसर निकाल लेते हैं, बट यहाँ पर अकेले 2 पॉइंटर से आंसर नहीं आएगा। रीजन बीइंग, जैसे मान लो तुम यहाँ पर आए, ठीक है, ये वाला केस लिया, तो मान लो ये तुम्हारा लेफ्ट पॉइंटर था, ये राइट पॉइंटर था, है ना। अब मुझे क्या करना है, मुझे आगे बढ़ना है। तो मान लो हम क्या करते हैं वहां पर, जब भी हम विंडो साइज हिट करते हैं, राइट, तो हम क्या करना चाहते हैं कि भाई विंडो साइज हिट हो गया है तो लेफ्ट से ट्रिम करना स्टार्ट कर दो और फिर देखो रेस्ट ऑफ द एरे के लिए क्या, जो रेस्ट ऑफ द विंडो बच रही है क्या उसके लिए सोल्यूशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो बेसिकली ये कि लेफ्ट पॉइंटर को बढ़ा दो। तो यहाँ पे लेफ्ट पॉइंटर को तुम बढ़ाओगे तो आंसर तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, बट लेफ्ट पॉइंटर को बढ़ाने से एक प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम ये हो गई कि तुम्हारा जो ये वाला आंसर था ये तुमसे मिस हो जाएगा क्योंकि तुम लेफ्ट यहाँ पर ले आए, यहाँ पे लेफ्ट तो ले आए, तो ये तो ठीक है कि भाई 352 इज नॉट एन आंसर, बट
यू विल मिस आउट ऑन 1352. ठीक है. नाउ यू विल से कि ठीक है भाई, लेफ्ट पॉइंटर नहीं बढ़ाएंगे, राइट पॉइंटर बढ़ाते जाएंगे. कब तक बढ़ाते जाएंगे? जब तक ऐसा ना हो जाए कि भाई मिन के और मैक्स के नहीं सेटिस्फाई कर रहा है. देन अगेन हाउ विल यू चेक कि भाई लेफ्ट पॉइंटर बढ़ाने से ही हमको आंसर मिलने वाला है या नहीं, है ना. तो अगेन यहाँ पे फिर से वही हो रहा है जैसा कल की प्रॉब्लम में था कि एक डिलेमा फंस रहा है कि हमको लेफ्ट पॉइंटर बढ़ाना है कि राइट पॉइंटर बढ़ाना है ना. तो अगेन यू विल से कि भाई अंदर वाइल लूप लगा लगा के लेफ्ट पॉइंटर भी बढ़ा के देख लेंगे, राइट पॉइंटर भी बढ़ा के देख लेंगे. बट अगर वैसा करेंगे तो क्या हम फिर से यही नहीं कर रहे जो ब्रूट फोर्स में करते हैं कि हम सारी सब एरेज के लिए जाके देखने लगेंगे. सो विच विल अगेन स्लाइडिंग विंडो का तो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया. फिर से हम वहीं आ गए कि भाई सारे सब एरेज ही बेसिकली हम जनरेट कर रहे होंगे, क्योंकि स्लाइडिंग विंडो का तो एसेंस ही होता है या तो लेफ्ट बढ़ेगा या तो राइट बढ़ेगा. ठीक है. तो 2 पॉइंटर टेक्निक तो यहाँ फेल कर जाएगी. तो हम क्या करेंगे, देखो इस क्वेश्चन में अगर तुम देखो देर इज ओनली वन ऑब्जर्वेशन एंड दैट ऑब्जर्वेशन इज कि एक तो तुम ट्रैक कर रहे हो मिन के और एक तुम ट्रैक कर रहे हो मैक्स के. ठीक है. तो इनके लिए 2 पॉइंटर तो तुम्हें चाहिए ही, और एक और चीज तुम ट्रैक कर रहे हो एंड दैट इज कि कहाँ पर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी. अब जैसे क्या हुआ, यहाँ 7 पर है, मुझे दिखा अरे यहाँ तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो अकेला लेफ्ट राइट तो कुछ नहीं करेगा. तो मैं क्या करूँगी, एक और पॉइंटर ले लूँगी. सो व्हाट आई विल डू, आई विल टेक अनदर पॉइंटर टू नो दैट कि वो कौन सा इंडेक्स था लास्ट वाला जो कि मेरी कंडीशन वो सेटिस्फाई नहीं करवा रहा था. ठीक है. क्योंकि देखो 7 पे जैसे ही मैं आऊँगी मुझे पता चल गया भाई अब मैं लेफ्ट राइट से कुछ भी कर लूँ, ये 7 को इंक्लूड करके तो कोई सवेरे आंसर नहीं होने वाली. ठीक है. तो बेसिकली मुझे यहाँ से ना डायरेक्टली जंप कर जाना पड़ेगा अगले पार्ट पे. बेसिकली यहाँ तक 7 पे आते ही मुझे डिसकंटिन्यू कर देना भाई, लेफ्ट राइट भूल जाओ इधर का लेफ्ट राइट. अब जो रेस्ट ऑफ द एरे बची है उसके लिए करना स्टार्ट कर दो. सो दैट मीन्स कि 2 पॉइंटर से ट्रैक करोगे तुम मिन के और मैक्स के इंडेक्स, और तुम एक और पॉइंटर लोगे उससे तुम ट्रैक करोगे कि लास्ट इनवैलिड केस कहाँ बन रहा था, सो दैट तुम वहां तक की सारी सबरेज हटा पाओ. सो दिस वे योर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल नॉट बिकम इक्वल टू दैट ऑफ द ब्रूट फोर्स अप्रोच. ठीक है. तो आई होप यू आर गेटिंग द जिस्ट ऑफ इट, बट स्टिल अगर क्लियर नहीं है तो अब जब हम ड्राई रन करेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा. तो बेसिकली बस अभी इतना समझो कि स्लाइडिंग विंडो लगेगा बट थोड़ा सा मॉडिफाइड लगेगा, क्योंकि यहाँ हम 2 कंडीशंस के लिए चेक कर रहे हैं. ठीक है. एक तो मिन के और मैक्स के. तो 2 पॉइंटर हम इनके लिए ले लेंगे. ठीक है. और हम एक पॉइंटर लेंगे इस लास्ट इनवैलिड केस को चेक करने के लिए. ठीक है. तो बेसिकली विल डू स्लाइडिंग विंडो यूजिंग 3 पॉइंटर्स. ओके. सो नाउ लेट अस सी कि कैसे करेंगे. ठीक है. सो अगेन एक और चीज़ कि दिस इज डेफिनेटली अ बिट ट्रिकी, क्योंकि यहाँ पर स्लाइडिंग विंडो का सेंस उतना दिख नहीं रहा है कि भाई लेफ्ट है राइट है, ऐसा रहता है ना स्लाइडिंग विंडो में. बट यहाँ पर ऐसा नहीं है. हम क्या ट्रैक कर रहे हैं, हम अलग ही चीज़ ट्रैक कर रहे हैं. हम ट्रैक करें भाई मिन के कहाँ था, मैक्स के कहाँ था, जिससे हमें वैलिड केस पता चले. ठीक है. और साथ में हम ये भी चेक कर रहे हैं कि इनवैलिड केस कहाँ पर हो गया. तो ये 3 चीज़ें हम चेक करके स्लाइडिंग विंडो यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. ऑल राइट. नाउ लेट्स सी. तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, मैं यहाँ पे 3 पॉइंटर लूँगी. ठीक है. लास्ट मिन आईडी. ठीक है. मतलब कि लास्ट इंडेक्स वो कौन सा था जहाँ पे ये मिन के मुझे मिला. और एक और चीज़ मैं ट्रैक करूँगी, लास्ट मैक्स आईडी. तो बेसिकली लास्ट मैक्स आईडी कौन सी थी जहाँ पे जो एरे एलिमेंट था वो मैक्स की के बराबर हो गया. और एक और मैं ट्रैक करूँगी कि लास्ट इनवैलिड आईडी. ठीक है. बेसिकली वो कौन सा इंडेक्स था जहां पर कि मेरा जो भी आंसर है दैट इज गोइंग टू बी इनवैलिड. और उस वहां तक ऑब्वियसली फिर क्योंकि पहले तो मैं वैलिड का देख ही चुकी हूँ, जैसे मैं इनवैलिड पे मुझे पता है भाई इसको इस इंडेक्स को इंक्लूड करे तो कुछ नहीं मिलने वाला. तो ये इंडेक्स जिस भी सब एरे में आ रहा है वो देखने का कोई फायदा नहीं है. तो जो बचा हुआ पार्ट है ना एरे का उसमें देखो जाके. ठीक है. तो हम ये करेंगे. तो अब ये सारी वैल्यूज को हम ना इनिशिएट करेंगे. इनिशियली होंगी -1. ठीक है. तो अब एक बार ट्राई रन करते हैं कि अप्रोच क्या है. ठीक है. तो देखो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इसको, आ, उसमें लिख देती हूँ. ठीक है. लास्ट मिन आईडी, लास्ट मैक्स आईडी और लास्ट इनवैलिड आईडी. ठीक है. तो ये सारे पे मेरे को चेक करना है. तो इनिशियली क्या है कि ये सब क्या होंगे, -1 होंगे. अब
अब देखो पहले मैं चेक करूंगी कि जो एरे का एलिमेंट है, अब मैं ये कैसे देखूं कि भाई लास्ट इनवैलिड आईडी मेरी कौन सी है। देखो लास्ट इनवैलिड आईडी वाला केस तब आएगा जो करंट एलिमेंट है या तो वो मिन के से छोटा हो जाए या तो वो मैक्स के से बड़ा हो जाए। ठीक है, तो लास्ट इनवैलिड केस आएगा। ठीक, तो यहाँ पर अगर देखो तो ऐसी कंडीशन नहीं है, ये जो एरे एलिमेंट है वो मिन के बराबर है, तो लास्ट इनवैलिड तो -1 ही रहेगा। ठीक है, अब लास्ट मैक्स आईडी क्या हो जाएगी। अब ऑब्वियसली ये एरे एलिमेंट, देखो लास्ट मैक्स आईडी को हम तब अपडेट करेंगे जब जो करंट एरे एलिमेंट है वो मैक्स के बराबर हो जाए। ठीक है, यहाँ पर नहीं बराबर है तो दैट मीन्स इट विल स्टे -1। ठीक है, फिर लास्ट मिन आईडी, तो लास्ट मिन आईडी देखो क्या हो जाएगी, क्योंकि ये मिन के बराबर हो गया। ठीक है, करंट एलिमेंट ही देखो मैं इंडेक्सेस भी लिख देती हूँ, है ना, तो ईजी हो जाएगा। ओ सॉरी 6 7 8 एंड 9। ठीक है, लास्ट मिन आईडी किसके बराबर हो गई, 0 के बराबर, क्योंकि करंट एलिमेंट के बराबर है मिन के। ठीक है, तो लास्ट मिन आईडी भी मेरी अपडेट हो गई। ठीक है भाई, आगे बढ़ो, आगे आइटरेट करो। अभी देखो, अब मुझे ये भी तो करना है भाई, आंसर भी तो कैलकुलेट करना है। तो आंसर कैलकुलेट कैसे करूँगी मैं, तो बेसिकली आंसर मैं ऐसे कैलकुलेट करूँगी कि मैं निकालूंगी ना स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, देखो तो मैं निकालूंगी स्टार्टिंग पॉइंट की रेंज। तो स्टार्टिंग पॉइंट की रेंज देखो ध्यान से समझना कि स्टार्टिंग पॉइंट की रेंज ये होगी कि जो तुम्हारा लास्ट इनवैलिड आईडी था, ठीक है, +1, इससे राइट जाओ और देखो मिन के मिनिमम ऑफ जो ये था लास्ट मिन आईडी। ठीक है, इसको मैं लिख देती हूँ लास्ट मिन आईडी कॉमा लास्ट मैक्स आईडी। ठीक है, तो अब ये क्या है ना, देखो पहले तो पहली बात ये समझो कि जब तुम्हारा लास्ट मिन आईडी और लास्ट मैक्स आईडी में से कोई भी वैल्यू -1 के इक्वल नहीं है, तो तब तब तुम्हारा वैलिड केस बन रहा होगा। ठीक है, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि अब मुझे ये निकालना है कि भाई नंबर ऑफ सबरेज इस पर्टिकुलर विंडो पे जब मैं हूँ तो नंबर ऑफ सबरेज कैसे निकालेंगे। तो नंबर ऑफ सबरे होंगे, देखो ये मैंने लिखी है एक रेंज। ये रेंज मैंने इसलिए लिखी है कि भाई देखो सीधी सी बात है, मिनिमम मैं निकालूंगी एल मिन आईडी एल मैक्स आईडी का। ठीक है, तो बेसिकली जैसे 0 यहाँ पर है, जब मैं यहाँ 5 पर आऊँगी ना तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, ये 2 हो जाएगा। तो अब मुझे क्या निकालना है कि भाई स्टार्टिंग इंडेक्स की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, जो वैलिड वाले मेरे सबरे हैं उनका स्टार्टिंग इंडेक्स क्या होगा, तो उनका स्टार्टिंग इंडेक्स होगा इस रेंज के अंदर। ठीक है, तो बेसिकली मिनिमम ऑफ मिन आईडी और मैक्स आईडी मैंने क्यों कहा, देखो जब यहाँ पे आए तुम, ठीक है, तो ऑब्वियसली स्टार्टिंग इंडेक्स 2 होना चाहिए ना। अब यहाँ पे ये कंफ्यूजन तो नहीं होना चाहिए एटलीस्ट कि भाई मिनिमम वाला हम कंसीडर करेंगे, मैक्सिमम कंसीडर कौन सा कंसीडर करेंगे, बिकॉज सिंपल सी बात है कि 5 से स्टार्ट होने वाली सबरे क्यों कंसीडर करोगे। तो मान लो यहाँ पे मैक्स मिला होता है ना, मान लो मैक्स मिन से पहले आ गया होता, तो हमें तो दोनों कंडीशन जब सेटिस्फाई हो रही है तभी हमको सबरे कंसीडर करनी है ना। तो हमें मिनिमम इंडेक्स लेना पड़ेगा आउट ऑफ जो मिन आईडी है, जो हमको लास्ट मिन आईडी मिला था, लास्ट मैक्स आईडी मिला था उसका। ठीक है, तो इस रेंज के अंदर, और ऑब्वियसली लास्ट इनवैलिड केस भी हमको देखना पड़ेगा। ठीक है, तभी तो हमें पता चलेगा भाई, क्योंकि हमें पता है अगर कहीं पर भी इंडेक्स आ गया जो इनवैलिड वाला था, उससे तो हमारी जो भी एरे सब एरे हम जिस पे खड़े हैं वो तो कंसीडर हो ही नहीं सकती ना। तो हमको इसके बीच में देखना है, इसके बीच में होंगे तुम्हारे एरे के स्टार्टिंग इंडेक्स। ठीक है, स्टार्टिंग इंडेक्स एरे के इस रेंज के अंदर होंगे। तो अगर इस रेंज के अंदर हैं और मैं चाहती हूँ कि इस रेंज के अंदर कितनी सबरें होंगी, तो वो तो इसी के इक्वल होंगी ना जितने मेरे स्टार्टिंग इंडेक्स होंगे। करेक्ट, तो बेसिकली क्या हो जाएगा कि मिनिमम ऑफ ये क्वांटिटी माइनस जो मेरा लास्ट इनवैलिड केस था, लास्ट इनवैलिड आईडी था, इसी के बराबर हो जाएंगे मेरे नंबर ऑफ स्टार्टिंग इंडेक्स ऑफ वैलिड सबएरेज। ठीक, तो इसको मान लो मैं एक रिजल्ट ले लेती हूँ, रिजल्ट में इस चीज़ को मैं ऐड कर दूंगी कि मिनिमम ऑफ ये जो क्वांटिटी आया, हाँ, माइनस लास्ट इनवैलिड केस। ठीक है, क्योंकि इस रेंज के अंदर मुझे पता है मुझे सारे स्टार्टिंग इंडेक्स मिलेंगे। ठीक है, माइट नॉट बी अगेन माइट नॉट बी क्लियर, इट्स अ ट्रिकी क्वेश्चन, लेट अस अंडरस्टैंड। ठीक है, ड्राई रन करके अभी समझ में आएगा। देखो अभी तो ऑब्वियसली कोई आंसर नहीं बन रहा हो, क्योंकि अगर इसमें देखोगे यहाँ पे मैं रेस्ट को भी इंक्लूड कर लेती हूँ, रेस्ट विल भी इनिशियली भी 0, यहाँ पे भी 0 ही रहेगा, क्योंकि अगर ये फॉर्मूला लगाओगे तो नेगेटिव आएगी वैल्यू। ठीक है, तो बेसिकली 0 ऐड करना है, जब भी नेगेटिव आए तो 0 ऐड करो, अगर वैल्यू नेगेटिव नहीं है तो उसको आंसर में इंक्लूड करो, तो इट विल इनिशियली भी 0। ठीक है, आगे बढ़ जाओ, इस वाले इंडेक्स पर आए, इस 2 को हटाते हैं। ठीक है, अब हम आए
इस इंडेक्स पे, ठीक। इस इंडेक्स पे जैसे ही आए तो मेरा लास्ट मिनिमम आईडी की वैल्यू क्या हो गई, इट विल स्टिल बी ज़ीरो, क्योंकि वो तो यहाँ पर था, ठीक है, इट विल स्टिल बी ज़ीरो। बट ये 3 इनवैलिड केस भी नहीं है, तो ये इनवैलिड अभी भी -1 होगा, मैक्स भी नहीं है तो ये भी -1 होगा, ठीक है। जैसे ही 5 पे आए तो अब देखो ये मैक्स के बराबर हो गई, तो हम मैक्स आईडी को अपडेट कर देंगे, क्या करेंगे, 2 कर देंगे, ठीक है। लास्ट मिन आईडी विल स्टे द सेम, दैट इज 0, और लास्ट इनवैलिड केस विल स्टिल बी -1। अब देखो, अब मेरा वैलिड केस बन रहा है, ठीक है, वैलिड केस बन रहा है क्योंकि ये 0 है, ये 2 है, ठीक है भाई। तो अब मैं जाऊंगी इसमें और फाइंड आउट करूंगी कि भाई कितने स्टार्टिंग पॉइंट बनेंगे मेरी आरे के यहाँ पर, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे देख सकती हूँ कि यहाँ तो एक ही स्टार्टिंग पॉइंट, क्योंकि भाई 0 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो यहीं से कैलकुलेट, ठीक है। मिनिमम ऑफ मिन आईडी मैक्स आईडी क्या है, 0 0 माइनस लास्ट इंडेक्स क्या है, -1, ठीक। तो 0 माइनस -1, सो 0 + 1, तो बेसिकली रेस्ट में हमने क्या ऐड कर दिया, 1। सो फ्रॉम हियर यू कैन सी कि ये फॉर्मूला कैसे वर्क कर रहा है, यहाँ पे भी 0 था, यहाँ पे 1 हो गया, ठीक है। तो अब तुम देखो कि मेरी स्टार्ट इंडेक्स की रेंज क्या है, दैट इज फ्रॉम 0 to 0, क्योंकि लास्ट इंडेक्स इनवैलिड केस क्या था, -1, -1 + 1 0, और मिनिमम ऑफ दिस इज 0, तो इसी के तो बीच में है, तो एक ही तो सब एरे है, तो वो मैंने ऐड कर दी। मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ कौन सी सब एरे है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कौन सी सब एरे है, दैट इज 1 3 एंड 5, ये वाली सब एरे हमने ऐड कर दी, ठीक है भाई। आगे बढ़ जाओ, 2 पे आए, लास्ट में आईडी क्या होगी, 0 ही होगी, ठीक। लास्ट मैक्स आईडी क्या होगी, 2 ही होगी, लास्ट इनवैलिड की स्टिल -1। अब रिजल्टेंट में फिर ऐड करो भाई, स्टार्टिंग इंडेक्स, ठीक है, अगेन रेंज क्या होगी, 0 ही तो होगी, इससे क्या आएगा, 0, और इससे भी क्या आएगा, 0 2 0 ही आएगा। तो अगेन रेस्ट में क्या ऐड हो जाएगा, 1, ठीक है। तो 2 सब एरे हो गए। अब यहाँ पे कौन सी सब एरे ऐड करी मैंने, 1 3 5 2, ठीक है। अब मैं आ गई इस इंडेक्स पे। अब देखो, अब जैसे ही मैं 7 पे आई, मैंने कहा अरे भाई 7 की वजह से मैक्स के से वैल्यू ज़्यादा हो गई, विच मीन्स कि अब जितनी भी सब अरे हैं जिसमें 7 है, तो उनका मैक्सिमम तो 7 हो जाएगा, दैट मीन्स इनवैलिड सब अरे, तो ये फिक्स बाउंड सब अरे नहीं है। तो मुझे क्या करना है, लास्ट इनवैलिड आईडी विच इज़ दिस 4 ओनली, इसको मुझे अब अपडेट करना है। मैंने इसको अपडेट कर दिया। लास्ट मिन आईडी विल स्टिल remain the same 0, last max id will still remain the same as 2। अब अगर तुम यहाँ पर जाओगे और रेंज देखोगे तो रेंज विल बी फ्रॉम 4 to 0, तो ये तो कोई रेंज ही नहीं होती। अब यहाँ पे मिन माइनस ये करोगे तो नेगेटिव आएगा, तो जैसे ही मैंने कहा नेगेटिव आएगा तो क्या ऐड करना है, 0, तो बेसिकली 0 ऐड कर दो, 2 आ गया। ऑलराइट, तो अब आगे बढ़ते हैं भाई। अब जैसे 5 पर आए, अब 5 पे आते क्या हुआ कि भाई लास्ट मिन तो अभी भी 0 रहेगा, लास्ट मैक्स की वैल्यू अपडेट हो गई, ठीक है। लास्ट मैक्स की वैल्यू क्या हो गई, 5 इंडेक्स पे मेरा मैक्सिमम मुझे मिल गया। लास्ट इनवैलिड के स्टिल 4, ठीक है। और रिजल्ट में क्योंकि ऑब्वियसली इसमें भी अगर फिर से तुम देखो तो मिनिमम इसका 0 ही होगा, राइट। और 4,0 के बीच में कोई सब एरे नहीं है, तो दिस विल नॉट कैलकुलेट एनीथिंग फॉर यू एंड दिस विल गिव यू नेगेटिव। नेगेटिव मीन्स रेस्ट में 0 ऐड कर दो तो 2, ठीक है। फिर 3 पर आए, अगेन ये 0 ही रहा, ये 5 ही रहा, और ये 4 ही रहा। सो अगेन रेस्ट में 0 ऐड किया, 2 ही रहा, ठीक है। 1 पे आए, अब देखो मिनके की वैल्यू अपडेट हो गई, मिनके की वैल्यू हो गई 7, मैक्सी की वैल्यू हो गई 5, ठीक है। और लास्ट इनवैलिड केस हो गया 4। तो अब मैं रिजल्ट में अपनी वैल्यूज ऐड करूंगी, तो अगर मैं रेंज देखूं तो रेंज क्या आएगी, रेंज आएगी लास्ट इनवैलिड केस दैट इज 5, ठीक है, 4 + 1 कॉमा मिनिमम ऑफ मिन आई डी कॉमा मैक्स आई डी, दैट मीन्स 5, है ना, मिनिमम 5 है। तो तुम देख सकते हो एक ही सब एरे यहाँ पर बन रही है, ठीक है, जो जिसका स्टार्टिंग पॉइंट है ये वाला, ठीक। तो यही एक सब एरे है जिसको हम ऐड कर देंगे, ठीक है। ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा बेसिकली, तो 3 सब एरे हो गई अभी तक इन टोटल। तो 3 सब एरे का मतलब यहाँ पे जो मैंने +1 किया है वो किस सब एरे के लिए है, वो है 5 3 1 के लिए, है ना, ये वाली सब एरे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आएंगे इस वाले इंडेक्स पे, 2 पर आए, ठीक है। अब जैसे 2 पर आए तो अगेन दिस इज गोइंग टू बी 7 ओनली, दिस इज गोइंग टू बी 5 ओनली, दिस इज गोइंग टू बी 4 ओनली, ठीक है। तो यहाँ पे आते अगेन मैं क्या ऐड कर रही हूँगी, 1, क्योंकि 5,5 ही मेरी रेंज है, तो रेस्ट में फिर से 1 ऐड करूँगी तो क्या हो गया, 4, ठीक है। तो कौन सी सब एरे मैंने ऐड कर दी, मैंने ऐड करी 5 3 1 2 वाली, 5 3 1 2, क्योंकि स्टार्ट इंडेक्स तो यही है ना। अब देखो, अब जैसे मैं 5 पर आई, ठीक है, यहाँ 5 पे आई, तो मैं मेरा लास्ट मैक्स आईडी फिर से अपडेट हो गया। क्या हो गया, मेरा लास्ट मैक्स आईडी हो गया 9 के बराबर, लास्ट मिन आईडी इज गोइंग टू बी इक्वल टू 7, लास्ट इनवैलिड केस इज गोइंग टू बी 4। अब देखो, अब मेरी स्टार्ट इंडेक्स की रेंज देखना, हाँ, स्टार्ट इंडेक्स की रेंज अब हो गई मेरी
Last invalid case, that is 5 comma minimum of Lmin and Lmax, that is 7. That means कि भाई जो मेरा स्टार्ट पॉइंट है अब सब एरे का वो 5 से 7 के बीच में है, विच मीन्स कि अब मेरी, देखो अब मेरा स्टार्ट पॉइंट कितना हो सकता है, कितनी सबरीज मेरे को मिल रही होंगी, 2, ठीक है, दैट इज स्टार्टिंग विथ 6 एंड स्टार्टिंग विथ 7, ठीक है। देखो क्योंकि 3125 इज ऑल्सो वैलिड एंड 125 इज ऑल्सो वैलिड, ठीक है। आई होप समझ आ रहा होगा कि भाई देखो 5 से 7 के बीच में मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स होगा, 5 इज नॉट इंक्लूसिव, ठीक है, 5 इज नॉट इंक्लूसिव बट 7 इज इंक्लूसिव, विच मीन्स 6 और 7 इंडेक्स, विच मीन्स 6 एंड 7 इंडेक्स जो हैं ये स्टार्टिंग पॉइंट होंगे मेरे वैलिड सबरीज के, ठीक है, वैलिड केसेस के। तो अब यहाँ से तुम देख सकते हो, यहाँ तुम क्या ऐड करोगे, 2 ऐड करोगे, मिनिमम ऑफ दिस इज 7 माइनस लास्ट इनवैलिड आईडी, लास्ट इनवैलिड आईडी इज व्हाट 5, करेक्ट। तो यहाँ पे तुम क्या ऐड करोगे 2, विच मीन्स दिस विल बिकम नाउ 6। ओके वेट, आई डिड अ मिस्टेक, ठीक है, दिस विल बी इंक्लूसिव, दैट इज 5,7 एंड हियर इट विल बी मिनिमम दैट इज 7 माइनस लास्ट इनवैलिड आईडी वाज 4, बेसिकली 3 सब अरेज, ठीक है। तो द सब अरेज विथ द स्टार्टिंग पॉइंट 5,7, ठीक है, और एंडिंग पॉइंट विल बी दिस 9 करंट इंडेक्स, ठीक है, तो दैट इज 5, 6, 7, तो कौन सी 3 सब अरेज यहाँ पर ऐड होंगी, सो इट विल एक्चुअली विल बी एडिंग 3 हियर, सो दैट इज 7, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी सब अरेज ऐड हो रही होंगी, 5, 3, 1, 2, 5 वाली, फिर जो 6 से स्टार्ट हो रही है दैट इज 3, 1, 2, 5 वाली, और जो 1 से स्टार्ट हो रही है 1, 2, 5 वाली। तो ये 3 सबरेज हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, ठीक है। सो वेरी सॉरी इनिशियली क्योंकि मैंने वो बता दिया था, बट या इसका आंसर 6 नहीं होगा 7 होगा, ठीक है। आई ऑल्सो गॉट कन्फ्यूज, बट या आई होप द सोल्यूशन इज क्लियर, ठीक है, दीज बोथ आर इंक्लूसिव ओनली, ऑल राइट, ठीक है। सो आई होप नाउ दिस इज लाइक क्लियर कि भाई ये जो हो रहा है ना, मेन चीज़ यही है भाई कि ये कैसे हो रहा है, ठीक है। तो ये ऐसे हो रहा है कि हम स्टार्ट पॉइंट कंसिडर करें, क्योंकि देखो एंड पॉइंट तो वही है जहाँ पर हम खड़े हैं, है ना, क्योंकि हमने तो अभी तक वहीं तक वैल्यू सीन करी है, उसके बाद का हमें क्या पता। तो जो भी करंट इंडेक्स है वो मेरा एंड पॉइंट है सवेरे का। अब बात ये कि भाई स्टार्ट पॉइंट क्या हो सकता है, तो स्टार्ट पॉइंट ऑब्वियसली जो लास्ट इनवैलिड केस था उसके राइट, मतलब एक एलिमेंट आगे बढ़ जाओ, जैसे ये इनवैलिड था तो यहाँ से स्टार्ट कर लो, यहाँ से स्टार्ट करके स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ तक हो सकता है, मिनिमम ऑफ दिस के अंदर। तो ये जितने भी स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं ना, तो स्टार्टिंग पॉइंट वारी कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ देखा, जैसे हमने यहाँ देखा 5 से 7 के बीच में, ठीक है, ये 3 स्टार्टिंग पॉइंट कंसिडर हो रहे थे इस लास्ट केस के लिए, ठीक है, कि 5, 3, 1 से स्टार्ट करो तो हमें 3 सब अरेज मिलेंगी जो कि हमारी वैलिड केस है, फिक्स्ड बाउंड सब अरेज है, करेक्ट। तो दिस वे वी आर एडिंग दीज वैल्यूज हियर, ठीक है, और यहाँ से यू कैन ऑल्सो सी कि कौन सी वो सब अरेज ऐड हो रही हैं। सो दिस वॉज द ओनली कैच फॉर दिस क्वेश्चन, एंड द अदर कैच फॉर दिस क्वेश्चन वॉज दिस कि भाई एलमिन क्या है, एलमैक्स क्या है और एल इनवैलिड क्या है। दिस इज नॉट वेरी ट्रेडिशनल, ठीक है, स्लाइडिंग विंडो में ऑब्वियसली लेफ्ट राइट ही लेकर हम सॉल्व कर लेते हैं, बट यहाँ पर स्लाइडिंग विंडो में वी आर ट्रैकिंग फॉर मिन के एंड मैक्स के और दिस इनवैलिड केस ऑल्सो, क्योंकि हमें पता है भाई इनवैलिड आ गया तो आंसर कैसे आएगा, इनवैलिड के बाद जितना बचा हुआ एरे है उसमें देखो जाके आंसर, ठीक है, इनवैलिड तक तो नहीं मिलने वाला, राइट। तो आई होप नाउ द सॉल्यूशन इज क्लियर कि हो क्या रहा है इस क्वेश्चन में, ये 3 पॉइंटर क्या कर रहे हैं, और बेसिकली हम नंबर ऑफ सबरीज कैसे काउंट कर रहे हैं। तो बेसिकली स्टार्ट पॉइंट यहाँ वैरी कर रहा है, क्योंकि करंट इंडेक्स विल बी आर एंड पॉइंट ऑफ द सबरी, बट स्टार्ट कैन वैरी, और स्टार्ट कितने आएंगे वो इस रेंज के अंदर आएंगे, तो वही आंसर में हमने इंक्लूड कर लिया। सो आई होप नाउ दिस इज क्लियर। द कोड फॉर इट इज़ वेरी ईजी, ठीक है, जैसा बोला वैसे ही कर रहे हैं भाई। इनवैलिड केस क्या होता है कि मिन के या मैक्स के से, अगर मिन के से वैल्यू छोटी हो गई या मैक्स के से बड़ी हो गई तो इनवैलिड हो गया। मैक्स आईडी तब आएगा जब जो भी एलिमेंट है वो मैक्स के बराबर हो जाए, तो वो वाला इंडेक्स ले लो। और मिन कब आएगा, जो भी जिस भी एलिमेंट पे खड़े हैं अगर वो मिन के बराबर हो गया तो उसको अपडेट कर दो, है ना, करंट इंडेक्स की। तो बस ये 3 वाली ऐसे वो हो रही होंगी, ठीक है। नाउ लेट अस गो अहेड एंड सी द कोड, यहाँ पे ज़्यादा क्लियर होगा। तो देखो यही कर रहे हैं कि भाई लास्ट इनवैलिड केस लिया, बिन आईडी लिया, मैक्स आईडी लिया, ठीक है। अब हम आइट्रेट कर रहे हैं, सिंपल 0 से n तक आइट्रेट कर रहे हैं, और फिर ये देख रहे हैं ये है इनवैलिड केस, तो भाई इनवैलिड को आई बना दो, इनवैलिड मिल गया। फिर अगर हमको मिल गया मिन के बराबर वैल्यू तो मिन आईडी को अपडेट कर दो, मैक्स के बराबर मिल गया तो मैक्स को अपडेट कर दो, और क्या ऐड कर दो भाई,
देखो यहाँ पे हम मैक्सिमम और 0 कॉमा ये ऐड कर रहे हैं क्योंकि हो सकता है ये वैल्यू कहीं नेगेटिव हो जाए। तो ऑब्वियसली अगर ये नेगेटिव है तो एज़ आई सेड हमको क्या ऐड करना है? 0 ऐड करना पड़ेगा, है ना? क्योंकि नेगेटिव ऑब्वियसली क्यों ऐड करेंगे भाई काउंट में? दैट मीन्स 0 ओनली। ठीक, तो इसलिए बस ये मैक्स लिखा है। बट मेन चीज़ इससे हो रही है ना? जितने भी स्टार्ट पॉइंट हैं एरे के, सब एरे के, है ना? फिक्स बाउंड सब एरे के, उनको हमने यहाँ पर इंक्लूड कर लिया। तो वही सारी सब एरेज़ होंगी क्योंकि हमको पता है एंड पॉइंट क्या है? एंड पॉइंट आई है ना? करंट इंडेक्स है और बस स्टार्ट पॉइंट हमने लेके देख लिया। सो आई होप नाउ द सॉल्यूशन इज़ क्लियर टू यू एंड दिस इज़ यू कैन यहाँ से ऑब्वियसली दिख रहा होगा, दिस इज़ लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी।